हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब अच्छे होंगे और मज़े में होंगे। रोज़ाना की तरह आज फिर से एक नई वीडियो लेकर आए हैं जो कि नेनुआ से बन कर के तैयार होती है। तो आप नेनुआ तुरई जो भी कहते हो, तो यहाँ पर हमने 3 नेनुआ का इस्तेमाल किया है। और आज ऐसी रेसिपी बताएंगे जो आज से पहले ना आपने बनाई होगी और ना ही खाई होगी। एक ही तैयारी में आपको 2 तरह की रेसिपी बनाना बताएंगे। तो यहाँ पर हमने 3 सॉफ्ट नेनुआ का इस्तेमाल किया है। अब इसे हम छीलनी की मदद से छील लेंगे। इस रेसिपी के लिए आपको सॉफ्ट नेनुआ का ही इस्तेमाल करना है। तो आपके यहाँ इसे क्या बोला जाता है, नेनुआ बोला जाता है या फिर तोरई? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो इसी तरह से हम तीनों नेनुआ को छील करके तैयार कर लेंगे। आपको जितना इस रेसिपी को बनाना है उस हिसाब से नेनुआ की मात्रा को कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने एक नेनुआ को छील लिया है। इसी तरह से हम दूसरे नेनुआ को भी छील करके तैयार करेंगे। तो आप देख ही सकते हैं कितना सॉफ्ट नेनुआ का हमने इस्तेमाल किया है। नेनुआ को हमने बढ़िया से छील करके तैयार कर लिया है। अब इसे धुल लेंगे। तो आप देख सकते हैं ना कि हमने नेनुआ को धुल लिया है। अब चलिए चलते हैं, दूसरी तैयारी करते हैं। तो हमने यहाँ पर 2 मीडियम साइज़ की प्याज ली है। तो प्याज को हमने छील करके धो लिया है। अब प्याज को हमें ग्रेट करना है। तो यहाँ पर हमने मोटे वाले ग्रेटर से प्याज को ग्रेट करना है। बारीक वाले ग्रेटर से ग्रेट करेंगे तो प्याज में पानी बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पर हम मोटे वाले ग्रेटर से इसी तरह से प्याज को ग्रेट कर लेंगे। यहाँ पर आपको प्याज को पीस करके नहीं लेना है, इसी तरह से ग्रेट करना है, या फिर बहुत बारीक आप चॉप कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं ना कि हमने प्याज को ग्रेट कर लिया। इसी तरह से दूसरी प्याज को भी ग्रेट कर लेंगे। तो यहाँ पर प्याज के लच्छे किस तरह से उभर कर के आए हैं, तो इसे अब साइड कर देंगे और एक पका हुआ टमाटर लेंगे। और टमाटर के ऊपर जो हिस्सा होता है उसे हमें कट करके अलग कर देना है। और इसी ग्रेटर से हमें टमाटर को भी ग्रेट कर लेना है। तो आप चाहें तो टमाटर को पीस भी सकते हैं, लेकिन पीस करके लेंगे तो उसमें जो छिलके हैं पीस जाते हैं। और टमाटर को इस तरह से ग्रेट करेंगे तो इसमें छिलके आसानी से अलग हो जाते हैं। तो यहाँ पर हमने टमाटर को ग्रेट कर लिया। आप देख ही सकते हैं कि छिलका किस तरह से अलग हो गया है। तो इसे साइड कर देंगे। अब सेम प्रोसेस से हमें जो हमने नेनुआ को छील करके धुल करके रखा था, अब इसे भी हमें ग्रेट करना है। तो यहाँ पर मोटे वाले ग्रेटर से ही हमें नेनुआ को भी ग्रेट करना है। बारीक वाले ग्रेटर से ग्रेट करेंगे तो नेनुआ में बहुत सारा पानी हो जाएगा। तो यहाँ पर मोटे वाले ग्रेटर से हम सारे नेनुआ को ग्रेट कर लेंगे। यकीन मानिए फ्रेंड्स, इतनी बढ़िया और अमेजिंग रेसिपी बनती है कि आज से पहले ना आपने बनाई होगी और ना ही खाई होगी। तो इसे ग्रेट कर लेंगे। आप वीडियो को फुल वॉच करेंगे तभी आपको पता चलेगा कि कौन सी रेसिपी हम बना रहे हैं। तो नेनुआ में यदि पानी निकल रहा हो तो आप निकाल सकते हैं, लेकिन हम नेनुआ का पानी निकालेंगे नहीं। बिना पानी निकाले ही हम नेनुआ का यूज करेंगे। तो यहाँ पर हमने सारे नेनुआ को ग्रेट कर लिया है। किस तरह से लच्छे इसमें निकल कर के आए हैं। अब इसमें सूखे मसाले में हमने थोड़ा सा हल्दी पाउडर डाला है। 1/4 चम्मच सब्जी मसाला डालेंगे और आधा चम्मच हमने चिली फ्लेक्स लिया है, इसे डाल देंगे। स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। चिली फ्लेक्स नहीं है तो यहाँ पर हरी मिर्च को काट करके भी डाल सकते हैं। अब बाइंडिंग के लिए हमने यहाँ पर 4 चम्मच बेसन लिया है। अब सारी चीज़ों को हमें बढ़िया से मिला लेना है। चम्मच हटा करके इसे हाथों से हम मिलाएंगे तो बढ़िया से मिल जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ना कि हमने सारी चीज़ों को अच्छे से मिला लिया है। आपको यदि ज़रूरत पड़े तो इसमें थोड़ा बेसन और ऐड कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा बेसन का यूज़ करेंगे तो बेसन ज़्यादा लगने लगेगा। अब हम गैस पर कढ़ाई रखेंगे। कढ़ाई में सरसों का तेल डालेंगे और तेल को गर्म होने देंगे। सरसों के तेल में रेसिपी बहुत ही बढ़िया टेस्टी बन करके तैयार होती है। तो यदि सरसों का तेल है तो सरसों का तेल ही यूज करें, नहीं है तो आप कोई भी कुकिंग ऑयल ले सकते हैं। अब तेल अच्छे से गर्म हो गया है तो इसमें छोटी छोटी हम पकौड़ियाँ डालेंगे। बहुत ज़्यादा बड़ी पकौड़ियों को डालने की कोशिश मत करिएगा। आप छोटी छोटी पकौड़ियाँ डालेंगे तो बहुत ही जल्दी ये पकौड़ियाँ बन जाएगी और कच्ची भी नहीं रहेंगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ना कि नीचे से जब पकौड़ियाँ सिक जाएँ तो इसे उलटते पलटते हुए हमें चारों तरफ से बढ़िया से सेक लेना है। तो यहाँ पर 3 से 4 मिनट हो गया है। पकौड़ियाँ हमारी बढ़िया से फ्राई हो गई हैं। तो तेल को इसी तरह से निचोड़ करके हमें पकौड़ियों को एक प्लेट में निकाल लेना है। तो सारी पकौड़ियों को हम बाहर कर लेंगे और इसके बाद जो बचा हुआ बैटर है सेम उसी प्रोसेस से हम
और बाकी की पकौड़ियाँ बना करके तैयार करेंगे। क्या है, आपने कभी नेनुआ की पकौड़ी बना करके खाई है? नहीं खाई है तो एक बार इस तरह से नेनुआ की पकौड़ी बना करके देखिए, बहुत ही मज़ेदार बनती है। तो यहाँ पर हमने दूसरे बैच की पकौड़ी भी छान करके तैयार कर ली है। अब इसे निकाल लेंगे। तो यहाँ पर हमने सारी पकौड़ियों को फ्राई कर ली है। इस पकौड़ी को आप हरी धनिया की चटनी के साथ या फिर टोमेटो केचप के साथ एंजॉय कर सकते हैं। सुबह शाम की छोटी मोटी भूख हो तो चाय के साथ इसे एंजॉय कर सकते हैं। तो एक रेसिपी तैयार हो गई है, चलिए दूसरी रेसिपी की तरफ। तो यहाँ पर कढ़ाई में तेल ज़्यादा था तो हमने तेल को निकाल लिया है। 1 चम्मच हमने तेल छोड़ दिया है। इसमें 1/4 चम्मच हमने साबुत जीरा डाला है। थोड़ा सा हींग डालेंगे और जो प्याज हमने ग्रेट करके रखा था इसे तेल में डाल देंगे। अब प्याज को हमें बढ़िया से भूनना है। तो इस तरह से ग्रेट करके प्याज को लेते हैं तो प्याज बहुत ही जल्दी भून करके तैयार हो जाती है और इतनी बारीक रहती है कि जो हम ग्रेवी बनाएंगे तो यह ग्रेवी बहुत ही गाढ़ी बनती है। इस तरह से प्याज को काटते हैं। तो अब इसे ढककर 2 से 3 मिनट के लिए पकाएंगे। प्याज को भूनते हुए 2 से 3 मिनट हो गया है। अब इसमें हम लहसुन को दरदरा कूट करके डालेंगे। तो हमने लहसुन के साथ एक बड़ी इलायची और एक छोटी इलायची को भी कूट लिया था। अब प्याज के साथ लहसुन को भी हमें बढ़िया से भूनना है ताकि इसका कच्चापन दूर हो जाए। तो इसी तरह से लगातार चलाते हुए हमें प्याज को भूनना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ना कि प्याज का कलर चेंज हो गया है। प्याज बढ़िया से भुन गई है। अब इसमें एक हरी मिर्च को डालेंगे। आपको जितना तीखा पसंद हो उस हिसाब से मिर्च की मात्रा को घटा बढ़ा सकते हैं। अब इसमें ग्रेट किया हुआ टमाटर डालेंगे। अब टमाटर को हमें प्याज के साथ भूनना है। तो टमाटर हमने यूज किया है तो नमक का भी यूज करेंगे। नमक का यूज कर देने से टमाटर बहुत ही जल्दी सॉफ्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पर हमने स्वाद अनुसार नमक डाल दिया है। साथ ही में आधा चम्मच हल्दी पाउडर, 1/4 चम्मच सब्जी मसाला और धनिया पाउडर डाला है। अब मसाले को हमें मीडियम फ्लेम पर लगातार चलाते हुए बढ़िया से भूनना है। आधा चम्मच हमने यहाँ पर कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाला है। इससे कलर बहुत बढ़िया आता है। अब ढककर 3 से 4 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर हमें मसाले को भूनना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ना कि मसाला हमारा बहुत ही बढ़िया से भून करके तैयार हो गया है। मसाले से तेल रिलीज हो गया है। तो यहाँ पर मसाले को हम चला लेते हैं। अब मसाले में हम पानी डालेंगे। तो हमने यहाँ पर 1 गिलास पानी डाला है। तो आप अपने हिसाब से पानी एडजस्ट कर सकते हैं। और आधा गिलास हमने पानी और ऐड कर दिया है। अब इसे ढककर हम एक उबाल आने देंगे। तो जब भी आप कोई भी सब्ज़ी बनाएं तो मसाले को जितना बढ़िया से भुनेंगे आपकी सब्ज़ी उतनी ही बढ़िया टेस्टी बन कर के तैयार होगी। तो यहाँ पर पानी में उबाल आ गया है। तो इसमें जो हमने पकौड़ियाँ बना कर के रखी थी इसी में ऐड कर देना है। तो यहाँ हमने सारी पकौड़ियों को ऐड कर दिया है। अब इसे ज़्यादा देर तक नहीं पकाना है, सिर्फ 2 से 3 मिनट तक इसे ढक कर के पकाना है। तो हमने ढक्कन से इसे ढक दिया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारी बहुत ही मज़ेदार यम्मी सब्ज़ी बन कर के तैयार हो गई है। इस सब्ज़ी को आप रोटी के साथ, चावल के साथ या फिर पूड़ी पराठा किसी भी चीज़ के साथ सर्व करेंगे, बहुत ही बढ़िया टेस्टी लगेगी। अब इसमें हम धनिया डालेंगे। तो हमने यहाँ पर सूखी धनिया का इस्तेमाल किया है। आपके पास हरी धनिया हो तो उसे ऐड कर सकते हैं और इसे मिला लेंगे। तो दोस्तों, आई होप कि मेरी वीडियो आपको थोड़ी भी यूजफुल लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।